इस वक्त के स्टैट्स को देखिए आप, एक ऐसे वक्त में जब एचडीएफसी बैंक रिलायंस डील ऊपर है, 300 पे, 400 पे, 500 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है। आप देख लीजिए 30, 40, 50 लाख कॉल बिकी इन 3 स्ट्राइक्स पे, और पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। अब 25,000 की पुट हार्डली 15 लाख का आउटस्टैंडिंग होल्ड करती है। मैं आपसे कहूंगा, अगर आप कमजोर दिल के हैं या फिर सुबह एक ट्रेड अच्छा कर चुके हैं, लिव इट। निफ्टी को छोड़ दीजिए आप। अगर निफ्टी अगले 1 घंटे में 25 या फिर आधे घंटे में, पौन घंटे में 25,160, 25 लिख के रख लीजिए, अगर 25,160, 180 की ट्रेजेक्ट्री पार नहीं कर रहा है, कोई ट्रेड मत कीजिएगा। और अगर 25,160 और 180 की ट्रेजेक्ट्री नहीं बाइसेक्ट कर रहा है, फियर ऑफ कोलैप्स इन लास्ट 1 आवर हर्षदा बहुत स्ट्रांग होगा, और मेरे ख्याल से 24,866 के टच होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो एक लेवल है 25,160, 25,180, अगर ये पार नहीं होता है तो क्लोजिंग में सिंक होने का फियर हर्षदा बहुत ज़्यादा है, यकीन मानिए। और मेरे फेवर में स्टैट्स अभी नहीं है, और एफआईज जिस तरीके से कल लार्ज कैप को सेल करके गए थे, अगर आप इंटरडे चार्ट्स देखें लार्ज कैप के, तो वही फियर आज भी नजर आ रहा है हर्षदा। जी हाँ, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी की स्थिति। लेकिन वीरू, निफ्टी बैंक में भी उतने ही वाइल्ड गायरेशंस देखने को मिले हैं। बीच में लग रहा था कि आपका एसबीआई जो स्टेप अप कर रहा था, एचडीएफसी बैंक जो स्टेप अप कर रहा था, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऊपरी लेवल से सारे स्टॉक्स में हमने देखा बिकवाली बढ़ गई है। हाँ, बिल्कुल। देखिए हर्षदा, मेरी क्लियर अप्रोच थी, जरा प्लीज सुबह का लेवल्स लिखाइए। देखिए हर्षदा, जब कल बाजार टूटा ना और जब क्लोजिंग आई, तो कॉल राइटर्स के मार्क्स डिफाइंड थे। आप देखिए अब हुआ क्या है। अब जरा बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा इंट्राडे में। हर्षदा, इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने क्या क्या तोड़ दी जाए, पहले इसको सुन लीजिए। इंट्राडे में एक अटेम्प्ट किया 50 डेमा को रीगेन करने का, फेल हो गया। इंट्राडे में 52,000 फिर टूटा। इंट्राडे में कल का लो, वो तो जो परसिस्ट करता था 51,630 पे, वो टूटा। 51,500 भी टूटा। हर्षदा, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अब अगर आपके पास शॉर्ट है तो एक तो चुपचाप उस पर स्टॉप लॉस लगाइए 51,800 का या फिर 830 का। अगर 51,500 क्लोजिंग में सस्टेन नहीं हुआ तो निफ्टी बैंक आज या फिर मंडे में एटलीस्ट 51,000 और 50,984, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक बार हिट करे, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो हर्षद, अगर आप इस हवा को मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस तेज हवा को, तो सिस्टम से बाहर रहिए। तो भारतीय बाज़ारों में आज भी शुरुआत से ही भारतीय बाज़ार गिरावट के साथ ही खुले। उसके बाद रिकवरी आई, लोगों को ट्रैप किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, और उसके बाद नीचे की तरफ 25,000 का लेवल भी बाज़ार अभी तोड़ता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। भारतीय बाज़ारों में ऊपरी लेवलों से लगभग 450 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सुबह होने के बाद भारतीय बाज़ार 25,100 के लेवलों पर आए, फिर वहाँ से रिवर्सल किया, 25,400 तक गए, 480 तक गए, और उसके बाद जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में तांडव मचा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर वन डे डेटा को, कि 1 महीनों की तेज़ी केवल 3 और 4 दिन में आपको गायब होती हुई यहाँ पे दिख जाएगी। अब ये जो रैली है नीचे की, वो कहाँ तक जाएगी, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से गिरावट हो रही है, एक बहुत ही भयंकर गिरावट है। निवेशकों ने 1 साल में कमाया हुआ पैसा केवल 4 से 5 सेशन में ही गवा दिया है, क्योंकि जिस प्रकार की रैली शेयरों में आती हुई दिखाई दी थी, तो गिरावट उससे 4 गुना तेज़ी से आती हुई दिखाई दी है। क्योंकि ऐसा मार्केट में हमेशा ही रहता है कि तेज़ी में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन जब गिरावट आती है एक साथ ही बाज़ार गिरता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल रहेगा निफ्टी का, वो रहेगा 24,880 तक का, जो कि निफ्टी में 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यदि वो भी टूट जाता है तो फिर दिक्कत है निफ्टी के लिए बढ़ेगी, बैंक निफ्टी के लिए बढ़ेगी। आप बैंक निफ्टी को देखिए, करीब 405 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 1% से ज़्यादा की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। फिन सर्विसेज भी गिरावट, लेकिन निफ्टी आईटी ने पूरा खेल आज दिन में बिगाड़ा था। निफ्टी आईटी की वजह से ही मार्केट 25,400 तक पहुँचा, वहाँ से रिटेलर्स को ट्रैप किया और फिर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। मिड कैप देखिए, मिड कैप में भी करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट आपको देखने को मिल रही होगी। जब हम पहले बात कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि गिरावट में सबसे आगे रहेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, और इसी प्रकार से मार्केट अभी चल भी रहा है। बहुत ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। मार्केट के गिरावट के रीज़न तो आपको पता ही है कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में समस्याएं चल रही है, वहाँ पे ईरान पे जो है इजराइल का हमला और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और यदि जो बड़े जो गैस और ऑयल के जो भंडार है, यदि इजराइल वहाँ पे हमला करता है,
तो फिर दिक्कतें क्रूड ऑयल पर जाती हुई ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि क्रूड ऑयल लगभग 77 के प्राइस पे चलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और भारतीय बाज़ारों के लिए यदि क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एक नेगेटिव संकेत वहाँ से दिखाई दे जाता है। जब क्रूड ऑयल 70 के प्राइस पे थे तो भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब क्रूड ऑयल लगभग 2 से 3 सेशन में ही 77 रुपये पहुँच चुका है, $77 पहुँच चुका है। तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है समस्याएं भारतीय बाज़ारों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। और ईरान में जिस प्रकार की समस्याएं हैं, वहाँ पे जो ऑयल और गैस के जो भंडार है वहाँ पे हमला करने के लिए अभी अमेरिका माना नहीं है, लेकिन यदि मान जाता है अमेरिका तो फिर दिक्कतें ग्लोबली बढ़ती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा जो ब्लड बाथ हो रहा है उसमें सबसे बड़ा रीजन है चाइना, क्योंकि चाइना में जिस प्रकार से FIIs अपना पैसा डाल रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा लगभग भारतीय बाज़ारों से ही निकल रहा है। कल यानी कि गुरुवार एक्सपायरी के दिन भी जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिल रही थी, हम साफ संकेत आपको दे रहे थे कि ज़बरदस्त तरीके से FIIs की सेलिंग देखने को मिली है। और आज भी आप देखना, बाज़ार बंद होने के बाद जब FIIs के स्टेट्स आएंगे तो ज़बरदस्त सेलिंग का आंकड़ा FIIs की तरफ से देखने को मिलेगा। DIIs ज़रूर भारतीय बाज़ारों को संभालते हुए नजर आए हैं, लेकिन करीब 15,000 करोड़ की सेलिंग कल FIIs करते हुए नजर आई, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे आंकड़े जल्दी से मिलते नहीं हैं। इतनी बड़ी सेलिंग FIIs की तरफ से देखने को नहीं मिलती है। लगभग 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग में थे FIIs, तो अब घटकर लगभग 1,60,000 1,70,000 ही वो कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक बहुत ही भारी सेलिंग FIIs की केस मार्केट में देखने को मिली है। अब ये गिरावट भारतीय बाज़ारों को नीचे की तरफ 24,833 या 800 तक लेकर जा सकती है। यदि सोमवार के दिन 24,800 के लेवल भी ब्रीच होते हैं तो आपको फिर 24,500 तक के लेवल्स भी मिल सकते हैं। ऐसी चिंताएं भारतीय बाज़ारों की तरफ से अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस प्रकार की तेज़ी हमें पहले देखने को मिली थी, अब थोड़ा अच्छा भी है, गिरावट हो गई है। तो क्योंकि बड़े अच्छे वैल्यूएशंस पे भारतीय बाज़ारों में शेयर आते हुए दिखाई देंगे, यदि वैल्यूएशन अच्छे होंगे तो भारतीय बाज़ारों में फिर से विदेशी निवेशकों का जो निवेश है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो कई लोगों के लिए अच्छी खबर है, और जिनके पोर्टफोलियो ख़राब हुए हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर भी है, क्योंकि अब यदि वो बेचते हैं तो उनको बहुत दुख होगा उनके लॉसेस के लिए। और यदि वो एवरेज करते हैं तो यदि बाज़ार और गिरता है तो फिर से उनके लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, जिनके चार्ट्स पे काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है, उन पे ही हमें ख़रीदारी करके चलना चाहिए। और जिस प्रकार से FPIs ने ऑफलोड किया है करीब $3 बिलियन वर्थ के जो इंडियन शेयर्स है, वहाँ पे FPIs ने बेचते हुए दिखाई दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेलिंग देखने को मिली है। और जो साउथ कोरिया है वहाँ पे अब हाईएस्ट इन्फ्लो जो है देखने को मिल रहा है। FPIs का करीब 10.30 बिलियन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो भारतीय बाजार अपनी बादशाहत अब खोते हुए FPIs की तरफ से दिखाई दिए हैं। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।